बिलाल सर, दड़वी सर को पूछो कि आप साथ में बैठे तो अच्छा रहेगा। और पूछ लो खाली एक बार, और फ़ोन रखो आपके पास या आदित्य को दे दो, कॉल आए तो अटेंड करना। मैंने खैर आप चालू है। हाँ, आ रहे क्या पूछ लो, आ रहे तो अच्छा रहेगा बोलो। ये बोलना पड़ेगा अपने को, क्यों सीनियर सिटीजन और जो अपाइज चालू है, ज़्यादा से ज़्यादा करावे का अपील उसकी भी करनी पड़ेगी। चालू होएगा। हाँ, एक चेयर ले लो ऊपर, वहाँ आप आ जाओ जल्दी सर इधर। चलो बिस्मिल्लाह करना है। हमारी चर्चा आ जाती फिर काम बंद रखेंगे, हम थोड़ी सुनेंगे तुमको आज ये। हाँ कासिम साहब, अली शाह, एक गाड़ी में का मेरा वाला तो रुमाल ला ले। और मेरा ये भी ला ले। एक तो हाँ ये वाला विक्स की गोली गाड़ी में। हाँ कफ ले। करना है शुरू, मीडिया के साथियों। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस वक्त आज एक बहुत ही सुनहरी ऐसे पल और मौके के वक्त हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, समाज में काम करने वाला कार्यकर्ता जब कार्यकर्ता की पहचान से खड़ा होता है तो उसके 5 से 10 सालों की मेहनत उसको समाज में एक मकबूलियत दिलाती है और वो कार्यकर्ता बनता है। और कोई भी कार्यकर्ता जब नेता बनता है तो उसमें उसके और मज़ीद 5 से 10 साल की मेहनत होती है। किसी भी मिली क़यादत को उभरने में 15 से 20 साल की जद्दोजहद मेहनत होती है, खून पसीना होता है, कुर्बानियाँ होती हैं। समाज के लिए काम करते वक्त घर वालों के साथ अनदेखी होती है, घर वालों के साथ गैर बराबरी होती है। माँ बाप बीवी बच्चों की तरफ तवज्जो न देते हुए समाजी कामों में मसरूफ़ रहता है आदमी। और जब एक क़यादत किसी अहम ऐसे जद्दोजहद में लगी हुई होती है, जब एक कार्यकर्ता लड़ता हुआ मैदान में उतरता है तो उसके साथ में जब कोई कार्यकर्ता कंधे से कंधा शाना बशाना आके खड़ा होता है तो वो एक और एक दो नहीं होते, वो एक और एक 11 होते हैं। ऐसे ही अपने नांदेड़ शहर की एक मशहूर मारूफ क़यादत जो बीआरएस पार्टी के लीडरशिप में एक आला लीडरशिप के तौर पे उभरे हैं, जिन्होंने बीआरएस के बैनर पे बीआरएस को नांदेड़ में पहचान दिलाने में तन मन धन से मेहनत मुशक्क़त करके काम किया, गरीब आवाम का काम किया, पसमानदा तबक़ात का काम किया। वो खाली एक इलाके या मोहल्ले तक नहीं तो पूरे शहर में उन्होंने अपनी एक वजूद को बनाया। ऐसी शख्सियत सैयद फ़हीम साहब
आज वो अपने सैयद फ़हीम मित्र मंडल की तरफ से नांदेड़ दक्षिण विधानसभा में होने जा रहे इंतखाबात में, इलेक्शन में फारूक अहमद को यानी हमें तायीद के लिए आज अपने मित्र मंडल के साथ मौजूद हुए हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने ऐसे लड़ाई के वक्त, जब मुझे एक एक पल की, एक एक सेकंड की, वक्त की और साथियों की ज़रूरत है, अल्लाह ने एक मजबूत साथी मेरे साथ खड़ा किया है। मैं उनका ये आज जो साथ उन्होंने मुझे दिया और जो ये 20 तारीख तक की लड़ाई में हिस्सेदारी ले रहे हैं, इंशाल्लाह इस बात का एहसास मैं ताउम्र अपने ज़िंदगी में रखूँगा कि एक वक्त मेरे पैर का कांटा निकालने में मेरी मदद करने वालों के अंदर मेरा भाई सैयद फ़हीम मेरे साथ खड़ा हुआ था। इस बात का एहसान इंशाल्लाह ज़िंदगी भर में रखूँगा। और मैं नांदेड़ की आवाम से, समाजी सियासी लीडरान से भी अपील करता हूँ, ये महज एक चुनाव के नज़र से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। 50 सालों से आपको मुंतखब होने में, आपको चुन के आने में जो रोड़े डाले गए, जो मेरे से पहले के पीढ़ी के तमाम उम्मीदवारों को गिराने की साजिशें की गई, उन साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए, उन साजिशों को तोड़ते हुए एक मिली क़यादत को असेंबली में पहुंचाने की, ये नांदेड़ के अवाम की, लीडरान की, समाजी कारकुनान की ये एक साथ जिम्मेदारी है। ये एक पार्टी तक महदूद, एक इलेक्शन तक महदूद मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो नुमाइंदा आप चुन के देने जा रहे हैं वो आपकी नुमाइंदगी दिगर पिछड़े तबकात के साथ करने वाला है। एक नई पहचान, एक नई शिनाख्त, एक नया दायरा हमको बनाना है। और ऐसे एक बड़े मकसद से लड़ी जा रही लड़ाई में जब सैयद फ़हीम साहब जैसे साथी अपने साथ जुड़ते हैं, खड़े होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हौसले बुलंद हो जाते हैं, हिम्मतें बढ़ जाती है, लड़ाई आसान हो जाती है और जुस्तजू से काम करने की लगन बढ़ जाती है। तो मैं आज आप तमाम के मौजूदगी में सैयद फ़हीम साहब के तायीद का इस्तकबाल करता हूँ। उनकी तायीद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद फ़हीम साहब और उनके तमाम साथी, उनके तमाम जितने कार्यकर्ता हैं, जितने उनके साथी हैं, जितने उनके दोस्त अहबाब हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सैयद फ़हीम साहब ने यह फ़ैसला लेने से पहले आप लोगों से, आप तमाम से मशवरा करके फ़ैसला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उस मशवरे में आपने हमारी तायीद की। इसलिए फ़हीम भाई ने पूरी ताकत के साथ तायीद का इरादा किया। इसलिए मैं आप तमाम साथियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस वक्त मेरे साथ पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष गोविंद दड़वी साहब हैं, पहले BRS में और अब वंचित की लीडरशिप कर रहे अतिक लीडर साहब भी हैं। हमारे बड़े भाई और मजबूत लीडर जो पहले 30 सालों से एक संघर्ष करते हुए कार्यकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं, वो अब्दुल गनी टेलर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे नौजवान साथी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑलरेडी हमको तायीद में साथ दे रहे थे, दुआएं दे रहे थे, अब खुलकर और ताकत से साथ आने वाले ऐसे साजिद पटेल साहब हैं। उमर फारूक तो हमारे साथी हैं ही और इंशाल्लाह उमर फारूक साहब को भी और मज़ीद मजबूती मिल जाएगी काम करने में ये पूरे टीम के साथ। मैं इन तमाम साथियों का सभी के नाम लेने में वक्त न गंवाते हुए मैं अभी अपनी बात को रोकते हुए सैयद फ़हीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, जय भीम, जय मीम। आज बहुत अच्छा मौका है, मैं आप लोगों के दरमियान में, मीडिया के दरमियान में और सोशल वर्क जितने भी लोग हैं उनके दरमियान में एक ऐसा मौका है जो कि हमारे लिए दक्षिण के अंदर, जो कि फ़ारूक अहमद सर, काफ़ी टाइम से मैं इनके साथ देखता था। जब मैं सोशल वर्क करता था, मैं BRS पार्टी के साथ एक फाउंडर मेंबर के साथ काम करता था।
जब बीआरएस पार्टी के अंदर था तो फारूक अहमद साहब मुझसे मिलते थे और हमेशा बोलते थे कि फ़हीम भाई, आपका काम और आप जैसी ताकत हमारे साथ जुड़ जाएंगी तो नांदेड़ के अंदर एक बहुत बड़ा नाम होगा। मुझे वो खुशी होती थी। मैं हमेशा ये सोच के करता था कि मुझे फारूक अहमद सर जैसा ना कि अपने सपोर्ट के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने अवाम के बीच में और अवाम के साथ में रहने का और काम करने का बहुत ज़्यादा जज्बा है। मेरे जज्बे को देखते हुए फारूक सर ने मुझे कभी भी ये चीज़ को बताया कि फ़हीम भाई, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि फारूक सर जैसा आदमी मेरे साथ भी और मैं उनके साथ हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ये नांदेड़ के अंदर बहुत बड़ी एक ताकत बनेगी। फिर आज ये मौके पे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, जब बीआरएस पार्टी मेरी नांदेड़ के अंदर जब थी, उसके बाद इंतखाब हुआ तेलंगाना में, जो कि अभी हमारी पार्टी यहाँ पर कोई चीज़ के लिए अभी ना लोकसभा लड़ी है, ना विधानसभा लड़ी है, ना कुछ किया गया। मगर इस दरमियान में मैंने अपना सोशल वर्क बिल्कुल कम नहीं किया और भी मैंने अपनी ज़ोरों तौर से मैंने मेहनत की। मेरे आवाम के बीच में मैं हर चीज़ के लिए लड़ते गया और आज ये रिज़ल्ट है कि मुझे ऐसा लगा कि जो कि आज विधानसभा इलेक्शन के अंदर मुझे फारूक सर की ताहीद करना चाहिए, उनके साथ खांधे को खांधा लगा कर रहना चाहिए। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया, क्योंकि सैयद फ़हीम मित्र मंडल की जानिब के पूरे लोग जितने भी मेरे आवाम हैं, जितने मेरे वार्ड के लोग थे, सबसे मैंने मशवरा किया और वहाँ गया और सभी से मैंने बात की तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फारूक सर का मुझे नाम पता हुआ। क्योंकि मेरे पास जैसा ही फारूक सर से मैं जुड़ना चाहा तो मुझे आसपास के जितने भी पार्टी है उनका कॉल आना चालू हो गया कि फ़हीम भाई क्या हुआ, फ़हीम भाई क्या हुआ। अरे फ़हीम भाई जब 1 साल पहले जब पार्टी छोड़ दिए थे तो किसी ने फ़हीम भाई को फ़ोन नहीं किया था, ना किसी फ़हीम भाई ने किसी को बुलाया था। आज जब फारूक सर से मैं जुड़ना चाहता हूँ तो दूसरे हर पार्टी का मुझे फ़ोन करके बोलता है फ़हीम भाई हमारी तारीफ करो, आपके जितने लोग हैं आप हमारे साथ आओ। मगर मैंने बिल्कुल वो चीज़ को नहीं कर फारूक सर की तारीफ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले उसमें मेरी जितनी भी टीम है, जितने भी मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता जुड़ के मैं सभी के साथ प्रवेश करने का कर रहा हूँ। आज मेरी ताहीद है क्योंकि आने वाले 20 तारीख को मुझे पता है कि हमारे जो कि सबसे लाड़ और सबसे प्यारे फारूक सर की सीट निकलेंगे। और उसके बाद फारूक सर ने एक बात बोला कि 20 तारीख तक सर मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मेरे को आप जैसा लीडर चाहिए थे, क्योंकि मेरे जैसे काम करने वाले की कदर सिर्फ आपको पता है। क्योंकि मैंने दूसरे पार्टियों को हर जगह पर देखा, सिर्फ यूज किया और यूज किया। मैंने पिछले टाइम भी लोकसभा में किसी के साथ था मगर वो यूज किया गया, हमारे मुसलमानों के और दलित समाज, ओबीसी, एसटी सभी को उन्होंने यूज किया मगर किसी का फायदा नहीं किया। और आज ऐसी ताकत से जुड़ना है और फारूक सर के साथ हमें और हमारी पूरी दक्षिण हो या पूरे नांदेड़ शहर के अंदर, मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को बिल्कुल आप लोग बिगर इससे सिलेंडर हमारी वंचित अघाड़ी जो भी है उस पार्टी को बिल्कुल वोट दीजिए और आगे बढ़ाइए। फारूक सर के हाथ को मजबूत करना है। मैंने आपको अभी एक सवाल किया कि जब मैं 1 साल हमारी पार्टी के जो हो गई थी, जो कि यहाँ पर उनका वर्क कम हो गया था या आ रहे नहीं, पार्टी का कोई यहाँ पर वर्क नहीं चल था, उस टाइम पर मैं अपना सोशल वर्क अपने लोगों के बीच में था। मगर जब मुझे लगा कि इस टाइम पर मुझे किसी पार्टी ने कभी वो नहीं बोला, मगर जब मैं फारूक सर को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि फारूक सर के साथ ही मुझे जाना है फ्यूचर में, क्योंकि फारूक सर वो लीडर है जो हमेशा मुसलमानों के, दलित के हमेशा आवाज़ उठाते, हमेशा उनके आगे रहते और बताते हैं कि काम, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जब हमारे बुरे टाइम पर कोई सामने आने वाला शख्स था वो फारूक सर था। मैंने ऐसे कई जगहों पर आपको बताना चाहता हूँ मिसाल, जो कि फारूक सर ने हमारे मुसलमान दलित भाइयों के बीच में ऐसी जगहों पर आवाज़ उठाई है कि कोई भी किसी टाइम पर कोई आने के लिए तैयार नहीं था। फारूक सर जब हमारे महलों के अंदर पानी चले गया, जब हमारे महलों के अंदर लोगों के घर डूबे, वो वाइस शख्स था जो फारूक सर आए थे। अरे किसी ने टिप्पणी हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणी की, सबसे आगे फारूक सर थे, जो कि रामगिरी को जो आगे एफआर के लिए जो बोला गया। उसके बाद औकाफ बोर्ड का जब मसला आया, औकाफ बोर्ड के अंदर भी जब कोई नहीं आवाज़ उठा रहा था, फारूक सर ने जो नांदेड़ की एक हिस्ट्री में सबसे बड़ा धरना किया था कलेक्टर ऑफिस के अंदर, वो फारूक सर थे। सर मैंने अभी यहाँ पर ताहीद किया क्योंकि मौका ऐसा है कि अभी इलेक्शन का टाइम कम है और मेरा जो नांदेड़ शहर के अंदर जो मेरे साथ जो जुड़ने वाले कार्यकर्ता जो मेरे साथ हैं,
क्योंकि मेरे पास ऐसे नेता और ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि फारूक सर से जुड़े। मैं सभी को इस तरीके से इकट्ठा करके हमारे आने वाले टाइम में हम बिल्कुल प्रवेश करेंगे। देखिए, मुझे क्या लगता है, मैं कांग्रेस के उम्मीदवार जिनको नानी के अवाम ने मौका दिया 5 साल का, लेकिन 5 सालों में उन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। खुद वो जिस समाज से आते हैं वो समाज के लोगों से माफ़ी मांगते हुए गए। जो खुद के समाज का काम नहीं किया उसने किसी का काम नहीं किया। मैं उनको इलेक्शन में हराना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ। मैं बीजेपी के यूपी के जो उम्मीदवार हैं मैं उनको हरा के जीतना चाहता हूँ। मैं अपक्ष बोल के आरएसएस के जो उम्मीदवार हैं मैं उनको हरा के जीतने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं ये तीनों को हराकर जीतने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैं इनको हराने के लिए और अपने जीतने के लिए अपनी कैंपेनिंग करूँगा। लेकिन जो मुझे हराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोचना चाहिए। इसलिए वो आवाम के हाथ में, आवाम के हक में है, और जब ज़रूरी लगेगा इंशाल्लाह उसके ऊपर बात होगी। और कुछ थोड़ा उनकी इस्तकबाल का ये करते हैं। बोलिए। देखिए, पिछले टाइम के जो आमदार थे मैंने उनके साथ भी टाइम बिताया और मेरे कुछ मसले लेकर गया था मैं उनके पास। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो कि आज 15 साल से कलाम मंदिर से लेकर वागी रोड, जो मेरा मतदार संघ है वार्ड नंबर 18 का, उस रोड का मसला काफ़ी सालों से, 5 साल से वो रोड का मसला, या पिछले 15 साल से मसला ये होता है कि जब किसी आमदार को जाते हैं और पूरे दक्षिण का वो आमदार, तो उनका काम होता है कि भाई किसी को आकर आपके पास किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो जब मैं आमदार साहब के पास वहाँ पर गया, कुछ मसले लेकर गया, मेरे वार्ड के जो भी मसले थे उन्होंने वो पूरे नहीं किए। जो इंसान 5 साल में हमारे एरिया की ना डेवलप के बारे में किया, ना कोई ऐसी निधि लाया कि वहाँ पर कोई हमारे आवाम के लिए कोई फ़ायदा हो। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं खुद जाकर मैंने PWD के अंदर या महानगर पालिका के अंदर मैं बैठकर कमिश्नर साहब के पास वहाँ की मोहल्ले की हालत बताया, और वो चीज़ बताने के बाद वहाँ पर रोड को मरम्मत का काम करने के लिए मैंने तैयार किया, मगर वहाँ अभी तक किसी को कुछ। और आज मुझे मालूम होता है कि इलेक्शन के टाइम पर बोलते हैं कि भाई रोड का काम चालू होने वाला है और वर्क ऑर्डर हो चुका है और बजट पास हो गया, मगर वो सिर्फ चॉकलेट है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि हमने इसको बहुत ज़्यादा चर्चाओं से थोड़ा सा बचना चाहिए। रहनुमाई करने का हक उनका है। अब वो आवाम को रहनुमाई कर सकते हैं कि उनके नज़र में क्या बेहतर है। आवाम को सख्ती नहीं होती है, वो रहनुमाई ज़रूर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि उनका एक नज़रिया होता है, तो उसको मुखालिफ पार्टियां, फ़िरका परस्त पार्टियां भी एक अलग हिसाब से तनक़ीदी नज़रिए से देख रही है। ऐसे वक्त में जहाँ तक मुमकिन हुआ, हमने अगर कहीं पर हमको उनकी कोई राय से, अगर कहीं आपको लगता है कोई इख्तिलाफ़ात है, तो आपने उनसे रुजू होना चाहिए, उसके ऊपर उनसे भी एकदम हमने बिलमुशाफ़ा मुलाकात करके बात पूछ लेनी चाहिए, और जहाँ तक मुमकिन हुआ उनसे रब्ता करते हुए अपने बात करनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को आवाम की तरफ से भी समझदारी से काम लेते हैं। आवाम बहुत समझदार है, होशियार है, क्या बोल रहे हैं अब इसको ज़्यादा अहमियत नहीं है, कौन बोल रहे हैं उसको अहमियत है।
तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी मुख्तलिफ संगठनाएं बन के काम करती है, वो उनका काम कर रहे हैं, उनको अभी बहुत जल्दबाजी से जवाब देना भी मुनासिब नहीं। वीडियो वायरल है दक्षिण में, जिसमें आमदार जो है बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके कान तक आया, उसके ऊपर क्या था सर? वो दिल की बात है, उनके मन की बात कर रहे हो भी मोदी जी के जैसे। देखिए सीधी बात है, मेरा एक सवाल है सिंपल। मोहन संतोखराव हंबर्डे कांग्रेस के विधानसभा के उम्मीदवार 20 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तो वो विधानसभा के लिए अपने हक में जब वोट करेंगे तो बाजू की मशीन पे लोकसभा के लिए वो किसको वोट करने वाले हैं? ये सवाल का जवाब दें। वो अगर अपने पार्टी के कैंडिडेट को कर रहे हैं तो भाई से बेईमान हो रहे हैं, भाई को वोट कर रहे हैं तो पार्टी से बेईमान हो रहे हैं। बेईमानी तो तय है उनकी। सवाल ये क्या वो बेईमानी किससे करने वाले? तो ये उनका एक ही घर से एक भाई लोकसभा में संतोख मारुतराव हंबर्डे लोकसभा बीजेपी के कैंडिडेट, मोहन संतोखराव हंबर्डे विधानसभा के कैंडिडेट। खेती है बाबा की, एक ही घर में आमदार, एक ही घर में खासदार, वो भी अलग अलग पार्टी से। इनके लिए पार्टियां मायने नहीं रखती, ये अलग अलग पार्टी के होके भाई भाई है और आके अपने समाज के भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं। दोनों मिलके, ये दोनों मिलके खड़े करते अपने भाई को अपने सामने। तो ये दोनों की लड़ाई आवाम बेहतर जानती है। उनके 5 साल तो कोई काम है ही नहीं। आज कोई तो भी हमारे साथी ने कल एक तकरीर में बोली कि 2019 के जीते वाले हंबर्डे से अल्हम्दुलिल्लाह हारे वाले फारूक अहमद ने ज़्यादा काम किया। तो इंशाल्लाह ये काम करने की नीयत होनी चाहिए। अगर अहदा नहीं है फिर भी काम किए तो इंशाल्लाह अहदा आ रहा है, आवाम नवाज रही है अहदे से, फिर बताएंगे आमदार क्या होता है, क्या क्या कर सकता है, क्या डेवलपमेंट कर सकता है, समाज को कैसे जोड़ सकता है, फिरका परस्ती को कैसे मर्यादा में लाकर ख़त्म किया जा सकता है। इंशाल्लाह ये सब बताएंगे, आवाम मौका दे रही है इंशाल्लाह। सैयद फ़हीम साहब एक अपील करें। सारे नांदेड़ दक्षिण के जितने भी मेरे मुसलमान भाई, दलित भाई, ओबीसी, एसटी सभी से मैं एक मेरे दिल से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को आप आपके घरों से आपके माँ बहना जो भी जितने भी हो सकते आस पड़ोस को अच्छे से सुबह होकर 20 तारीख के दिन सिलेंडर निशानी है और फारूक सर को वोट डालकर उनके हाथ मजबूत करें, ये मैं अपने तरफ से अदबन गुजारिश करता हूँ। और निशानी जो नंबर है 6 नंबर निशानी है 6। और कोई शुक्रिया अदा कर रहे मोहम्मद कासिम साहब महानगर महासचिव से गुजारिश करता हूँ कि शुक्रिया अदा करें। आज मुख्तसर वक्त में हमारे बीच हमारे मोहल्ले के खायर, हमारे बड़े भाई साथी सैयद फ़हीम साहब जिस अंदाज में, जिस नज़रिए से वो जुड़े हैं, जिस सोच से वो जुड़े हैं, जिस जज्बे से वो जुड़े हैं, उनके उस नज़रिए को, उस जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ और उनके आज जो उन्होंने समर्थन दिया उनका इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे आपके माध्यम से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी नौजवान ऐसे साथी हैं जिन को लगता है, जितने भी ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिन को लगता है, ऐसी हमारे माएँ बहनें हैं जिन को लगता है, ऐसे हमारे युवा शिक्षा स्टूडेंट्स जो हैं जिन को ये लगता है कि इस दक्षिण के अंदर एक आमदार होना चाहिए जो हमारे हुकूक की लड़ाई लड़े, जो किसी के आगे दबेल न हो, जो किसी का रुपये का मिंदा और शर्मिंदा न हो, जिसकी नीयत साफ हो, जो खालिस नीयत के साथ काम करता हो, जो बुजुर्गों की दुआएं साथ में लेकर, नौजवानों का जोश साथ में लेकर और माओ बहनों की दुआओं के साथ में आगे बढ़ना चाहता है, अपने दक्षिण मतदार संघ के अंदर काम करना चाहता है, इस दक्षिण मतदार संघ को एक मिसाली आमदार का असेंबली बनाना चाहता है, ऐसे कायद को वो चुने। और ऐसे कायद को जिताने के लिए, जो जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ
जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ऐसे हमारे साथी जो जुड़ना चाहते हैं बिला फर्क बिला लिहाज, वो बिल्कुल फारूक सर से, हमारे किसी भी साथी से वो कांटेक्ट करें। मैं तमाम नांदेड़ की दक्षिण की अवाम से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, आने वाले वक्त में एक मौका हमारे पास है। आज 10 तारीख है, 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। इस मौके में, इस 10 दिनों को एक मौका जानकर, क्योंकि आने वाले 20 तारीख के बाद में हम कुछ करना चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते, और आगे कुछ करना है तो उसके लिए आपको 5 साल रुकना पड़ेगा। 5 साल का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं होता। ऐसे 5 साल के वक्त में, आइंदा आने वाले वक्त में कई किस्म के, हम किस्म के चैलेंजेस हमारे बीच में मौजूद है। उन चैलेंजेस के खिलाफ अगर आपको एक क़यादत की ज़रूरत है तो उस क़यादत को चुन के देने की भी ज़रूरत है। मैं तमाम आज हमारे साथी फ़हीम भाई और हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। जलसों का भी और एक बात अहम है, आज नांदेड़ में दक्षिण में 3 अहम जलसे हैं। एक जलसा है राहुल नगर में 6 बजे, जिसमें अंजलि ताई अम्बेडकर, जो प्रकाश अम्बेडकर साहब की अहलिया हैं, उनकी अध्यक्षता में राहुल नगर में 6 बजे प्रोग्राम होगा। 7 बजे गंगाचाल में ताजिया ग्राउंड, जिसे झंडा ग्राउंड भी कहा जाता है, वहां पर अंजलि ताई अम्बेडकर की अध्यक्षता में फारूक साहब के चुनावी प्रचार में वहां पर आज जलसेआम होगा। और तीसरा अहम जो जलसा है वो भी अंजलि ताई अम्बेडकर की क़यादत में फारूक साहब के प्रचार के लिए वहां पे 8 बजे से 10 बजे तक का एक बड़ा जलसा होगा नांदेड़ मनियार गली में। नांदेड़ की तमाम अवाम उन्नास से, जनता जनार्दन से दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि ये तीनों जलसों में अक्सरियत से कसीर तादाद में शामिल हो, इन जलसों को कामयाब बनाएं और फारूक अहमद साहब के जीतने के फार्मूले को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान दें। और 23 तारीख को जब जीत का जश्न होगा तो हम मिलकर, नांदेड़ की जनता मिलकर जीत के जश्न को इंशाल्लाह मनाएंगे। इंशाल्लाह। सत्कार ले लिया। और अभी फ़हीम भाई का यहाँ पर सत्कार है। पहले शाल डालो, पहले हो जाने दो ना, जो रुको ना तो। यहाँ पर अरे आ जाओ सदर साहब। हमारे साथ और कैसे फिर अरे डालो जी सदर, आप हार लो इंशाल्लाह। ये हार नहीं है, जीत बिल्कुल भी इंशाल्लाह। शाहरुख भाई, मोइज आइए भैया, मोहित भाई हाँ, मेरे बुलाई दे दो अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत जुड़ के थोड़ा अपनी को 2-4 फोटो दिखा रहे हैं। शुक्रिया मीडिया का।